KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर आप किसान आंदोलनों से देख रहे हैं। किस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाई जा रही हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन को लेकर दूसरी तस्वीर से हम आपको रूबरू कराते हैं। देश की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है। जीडीपी में तेज उछाल आता नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं आर्थिक दर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गैस, डीजल और पेट्रोल में बढ़ने वाले कीमतों पर। आपको बता दें कि जिस तरह से लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में 27 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया और एक बार फिर गैस पर 25 रुपए का इजाफा हुआ, डीजल और पेट्रोल पर भी 35 पैसे का इजाफा कर दिया गया। ये इजाफा पहली बार नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना काल में 27 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत हो गई है 93 रुपये कुछ पैसे। इसी तरह से कोलकाता में, दिल्ली में 86 रुपये 13 पैसे और उत्तर प्रदेश में 87 रुपये कुछ पैसे की कीमतें पेट्रोल की बढ़ गई है। और इसी तरह से डीजल के भी दामों में इजाफा किया गया है। तो जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, और अब जो ये कीमतें एक बार फिर बढ़ाई गई हैं गैस पर, एलपीजी गैस यानी कि रसोई गैस पर 25 रुपये कीमत बढ़ा दी गई है, डीजल पर भी 35 पैसे बढ़ाया गया और पेट्रोल पर भी 35 पैसे बढ़ाया गया। तो एक तरह से देखने वाली बात यह है कि धीरे धीरे पेट्रोल 100 के पार पहुंचने वाला है और डीजल 80 के पार जाने वाला है। जिस तरह से देश में एक तरफ किसान यानी अन्नदाता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं, किसानों को एक तरह से एक झटका देने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने डीजल पर दाम बढ़ाकर किए हैं, पेट्रोल पर दाम बढ़ाकर किए हैं और देश की 135 करोड़ जनता की जेब पर डाका फिर डाला गया। 25 रुपये रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए, जबकि कच्चे माल की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो लगभग 100 रुपया प्रति बैरल के हिसाब से है। 2014 में जब केंद्र की मोदी सरकार आई, तब से लेकर अब तक कितनी बार लोगों की जेबों पर डाके डाले गए हैं, ये तस्वीरें भी बार बार देखी गई हैं। यूपीए की सरकार में जब कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जंतर मंतर पर मुजरा करते नजर आते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर अब स्वर्गीय हो चुकी सुषमा स्वराज जी या फिर स्मृति ईरानी गले में सिलेंडर लटकाकर जिस तरह से मुजरा करती नजर आती थी, और अब जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, उस पर ना तो ये नेता और ना ही इनके मंत्री कुछ बोलने को राजी हैं। यही नहीं, देश के महानायक अमिताभ बच्चन भी बार बार अपने वक्तव्य देते थे तेल, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर। अक्षय कुमार की बात करें या फिर अनुपम खेर की बात करें, यही नहीं, अमिताभ बच्चन यानी कि सदी के महानायक तो ये भी कहते थे कि अब साइकिल से चलना पड़ेगा। तो अब कहाँ चले गए वो महानायक, कहाँ चले गए अनुपम खेर या अक्षय कुमार? इनकी जबान से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। 27 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि पूंजीपतियों को की जेबों को भरने का जो काम 2014 से शुरू हुआ था वो अब तक जारी है, और इसी के नतीजे में तीनों कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, ये देश के अन्नदाताओं को सड़क पर लाने के लिए और पूंजीपतियों की खजानों को भरने के लिए किया जा रहा है। आज देश किस
दिशा में जा रहा है और किस दशा में जा रहा है ये देश के हर नागरिक जानता है। और सारी दुनिया में किसान आंदोलन की को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपनी ही राह पर चल रही है, अपनी ही हठधर्मिता पर चल रही है। और एक बार फिर लॉकडाउन से उभरने के बाद देश की जनता के जेबों पर डाका डाला गया, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा करके। देखिए हमारी ये